बचपन से लेकर आज तक हम हॉलीवुड की फिल्मों में और अलिफ लैला की कहानियों में चिराग वाले जिन का तस्वर देखते आए हैं। एक ऐसा जिन जो पीतल के चिराग में कैद होता है और बाहर निकलकर धुआं बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मगरबी दुनिया के पास ये तस्वर कहां से आया? दरअसल ये कोई देवमालाई कहानी नहीं है, ये उसी मुस्तनद इस्लामी तारीख की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। मगरबी कहानियों का वो चिराग दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो पीतल की देगें थी जिनमें सरकश मारिद कैद किए गए थे, और वो जादुई मोहर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी थी जिस पर इसमें आजम कुंदा था। सही मुस्लिम की एक इंतहाई खौफनाक हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बेशक समंदरों में ऐसे शयातीन कैद हैं जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेड़ियों में जकड़ दिया था। वो आज भी वही हैं और वो वक्त करीब है जब वो पानी से बाहर आएंगे और लोगों के सामने झूठा कुरान पढ़ेंगे। ये कोई आम शयातीन नहीं है, ये वो सरकश मारिद और इफरीत हैं जो आग से बने थे मगर आज पानी की तारीकियों में कैद हैं। आज हम तारीख के सबसे पुरस्कार कैद खाने की हकीकत जानेंगे और देखेंगे कि इन शयातीन को समंदर की तह में किसने और क्यों उतारा। इस कैद खाने को समझने के लिए हमें उस बादशाह के दरबार में जाना होगा जिसने इन्हें कैद किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी सल्तनत अता की थी जिसकी मिसाल ना उनसे पहले किसी को मिली और ना कयामत तक किसी को मिलेगी। कुरान मजीद की सूरत सौद में इरशाद है, बस हमने हवा को उनके ताबे कर दिया जो उनके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी। ये वो बादशाह थे जिनका तख्त हवाओं पर उड़ता था। इनकी फौज में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात शामिल थे। वो जिन्नात जो आग के शोले से पैदा किए गए थे, जो अपनी ताकत और तकब्बुर के लिए मशहूर थे, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने गुलामों की तरह सर झुकाए खड़े होते थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मोजज़ा अता फरमाया था जो इंसान की सोच से बाहर है। ये जिन्नात इनके लिए अजीमुश्शान महल्लात और किले तामीर करते थे। कुरान मजीद सूरत सबा में इरशाद है, वो सुलेमान के लिए बनाते थे जो वो चाहते, ऊंची इमारतें और मुजस्समे और हौजों की तरह बड़े लगन और जमी हुई देगें। ये मेहनत आम इंसानों की बस की बात नहीं थी। इन जिन्नात ने भारी पत्थर उठाए और मस्जिद अक्सा की तामीर की। ये वही जिन्नात थे जो समंदर की अथाह गहराइयों में गोता लगाते और वहां से नायाब मोती निकाल कर लाते। लेकिन हर जिन फरमाबरदार नहीं था। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में आग की सरकशी भरी हुई थी। जिन्नात की दुनिया में एक तबका ऐसा है जिसे मारिद या इफरीत कहा जाता है। ये इंतहाई ताकतवर, जालिम और सरकश शयातीन होते हैं। ये वो शयातीन थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को दिल से तस्लीम नहीं करते थे। ये जमीन पर फसाद फैलाना चाहते थे, जादू सिखाते थे और इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते थे। अगर इन्हें आजाद छोड़ दिया जाता तो जमीन पर तबाही मच जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जलीलुल कदर नबी होने की हैसियत से इस फितने को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। ये कोई आम कैद खाना नहीं हो सकता था। इन शयातीन को ऐसी जगह भेजना जरूरी था जहां से इनकी आवाज और इनका जादू कभी इंसानों तक ना पहुंच सके। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब की दी हुई ताकत से इन सरकश शयातीन को पकड़ा। वो जिन्नात जो इंसानों को डराते थे, आज वो खुद एक इंसान के खौफ से कांप रहे थे। उन्हें भारी लोहे की जंजीरों, आयरन चेन्स में जकड़ दिया गया। कुरान मजीद सूरह स्वाद आयत 28 में इस मंजर को यूं बयान करता है, व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, यानी और दूसरों को जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे। ये आम बेड़ियां नहीं थीं, ये वो तौक थे जो इन शयातीन की गर्दनों और टखनों को मिलाकर बांध दिए गए थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि लोहे की जंजीरें उनकी शैतानी ताकत को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए काफी नहीं हैं। तफासीर और तारीखी रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े तांबे और पीतल के बर्तन या संदूक तैयार करवाए। उन सरकश और खूनी शयातीन को उन बर्तनों के अंदर ठोंस दिया गया और फिर उनके ऊपर पिघला हुआ सीसा या तांबा डालकर उन्हें हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट लोहा या सीसा नहीं था। इन बर्तनों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वो खास अंगूठी जब्त कर दी जिस पर अल्लाह का इस्म आजम गुमता था। ये मोहर इस बात की जमानत थी कि कोई भी जादू या कोई भी ताकत कयामत के करीब आने तक इस कैद खाने को खोल नहीं सकती। अब आखिरी मरहला था। इन कैदियों को जमीन पर रखना खतरनाक था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताबे हवाओं या फरमाबरदार जिन्नात को हुक्म दिया। इन पीतल के भारी बर्तनों को उठाया गया
और समुद्रों के उन तारीक तरीन हिस्सों में फेंक दिया गया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये वो गहराइयां हैं जहां पानी का दबाव हड्डियों का चूरा बना दे। आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन वो शयातीन उसी अंधेरे में, उसी पिघले हुए शीशे के अंदर बंद हैं। उनकी चीखें समुद्र की गहराइयों में दफन हैं। लेकिन क्या ये कैद खाना हमेशा के लिए है? क्या ये सरकश शयातीन, डीमंस कभी इन अंधेरों से बाहर नहीं आएंगे? इसी सवाल का जवाब इस सही मुस्लिम की हदीस में छुपा है, जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी फरमाया था, करीब है कि वो शयातीन आखिरी जमाने में निकल आएंगे और लोगों के सामने कुरान पढ़ेंगे। ये एक खौफनाक पेशगोई है। आखिरी जमाने में जब फितने उरूज पर होंगे, दज्जाल का दौर करीब होगा, तो समुद्र की तहों में बंद ये ताकतवर शयातीन आजाद कर दिए जाएंगे और इनका सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या आग नहीं होगा, बल्कि धोखा होगा। वो लोगों के सामने आकर ऐसी बातें करेंगे जो बज़ाहिर हक लगेंगी। वो कुरान की आयतें पढ़ेंगे, लेकिन उनका मकसद लोगों के दिलों में शक पैदा करना होगा। आज के दौर में इंसान ने चांद पर कदम रख लिया है, खलाओं को तस्खीर कर लिया है, लेकिन हमारी अपनी जमीन के समंदर यानी ओशंस आज भी हमारे लिए एक ब्लैक होल की तरह हैं। जब भी कोई जदीद आबदोस मारियाना ट्रेंच या समंदर की खतरनाक गहराइयों में उतरती है, तो साइंसदानों को वहां ऐसी अजीब व गरीब आवाजें और मखलूकात मिलती हैं जो अक्ल को दंग कर देती हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि आज के जदीद कैमरे और रेडार अनजाने में किसी ऐसी ही पीतल की देग के ऊपर से गुजर रहे हों, जिसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का कोई सरकश जिन आज भी अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा हो?